Welcome to AG classes. Today we will be doing the sixth video of general awareness, and which is a very important portion for SSC, CGL and CHSL as well. We know that fact. Moving on, we will be sharing today 25 most important general awareness question, and along with it I will be explaining some of the other points also. Like this question goes, where do Bhagirathi and Alaknanda meet? इसका आंसर काफ़ी ईजी है और बहुत बार आता है, देव प्रयाग. ठीक है. अब इसी के तरह एक और क्वेश्चन आता है कि मंदाकिनी रिवर, मंदाकनी एंड अलकनंदा, जो ये सेम रिवर है, ये सेम रिवर मिलता है, उस जगह का नाम होता है दूसरा, उसका नाम है रुद्रप्रयाग. दूसरा नाम है, मैं ये बोल रहा था, दूसरा नाम नहीं है, डिफरेंट नेम बोल रहा हूँ मैं. जैसे यहाँ पर देव प्रयाग है, वैसे ये दोनों नदी जहाँ मिलते हैं उनका नाम है रुद्रप्रयाग. ठीक है, रुद्रप्रयाग. माफ़ करिएगा, थोड़ा इंक कमज़ोर था. नेक्स्ट में इंशाल्लाह सही रहेगा. पहला जो क्वेश्चन था, भागीरथी और अलकनंदा जहाँ मीट करता है, कन्फ्लुएंस करता है, वो देव प्रयाग है. नेक्स्ट जो मैं बोल रहा हूँ इसी क्वेश्चन के तरह ही आता है, मंदाकिनी और अलकनंदा कहाँ मिलता है, तो उसका आंसर होता है प्रयागराज. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. कैपिटल ऑफ साइरस या सिप्रस बोलिए, प्रोनाउंसिएशन इसका साइरस होता है. ठीक है, तो ये है निकोसिया. इसी तरीके से और भी कैपिटल्स का तो आप जितना भी कैपिटल पढ़ लें उतना कम है. ठीक है, पर कुछ जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जैसे कि सिप्रस या साइरस बोलिए, डेनमार्क, ये सब का नाम काफ़ी अलग अलग होता है. जैसे कि डेनमार्क का होता है कोपेनहेगन, COPENHAGEN, कोपेनहेगन. तो अलग अलग नाम का मैं अब आप लोगों के सामने जल्द ही कैपिटल का भी एक ट्रिक, छोटा मोटा ऐसा एक ट्रिक है, वो भी मैं पेश करूंगा नेक्स्ट 2-3 वीडियो में. ठीक है. पीएच लेवल ऑफ अ नॉर्मल पर्सन, एक नॉर्मल पर्सन का पीएच वैल्यू कितना होता है, तो ये होता है 7.35 से लेके 7.45 तक का. 7.35 से लेके 7.45 एक रेंज है. 2 जब भी लिखा रहता है किसी भी आंसर में, तो ये समझ लेना चाहिए कि एक रेंज वैल्यू बोल रहा है. ठीक है, इसके अंदर भी हो सकता है, इसके इक्वल भी हो सकता है. ठीक है, और इसका मुराद ये हो रहा है 7 को क्रॉस करके है, तो माने क्या हो रहा है कि बेसिक या अल्कलाइन टाइप का है. ठीक है, और भी कुछ इम्पॉर्टेंट जो आते हैं, एक होता है पीएच ऑफ मिल्क आता है, जो कि होता है 6.4. ठीक है, स्लाइटली एसिडिक बोल सकते हैं इसको, थोड़ा ही साइज 7 से इधर आया है लेफ्ट की तरफ. और आता है एक ब्लड का, जो होता है 7.4. ठीक है, ब्लड वाला तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है. बायोलॉजी सेक्शन में ब्लड का पीएच मोस्ट ऑफ द टाइम पूछता है. ठीक है, और आपका एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए हम बोल दे रहे हैं, यूरिन, ह्यूमन यूरिन जो होता है, तो वो भी 5.5 से 7.5 के अंदर ही रहता है. यही हमारा जनरल अवेयरनेस का ट्रेंड रहा है कि जब भी एक क्वेश्चन डिस्कस होता है तो उसके रिलेटेड जो क्वेश्चंस और आ सकते हैं वो मैं बता देता हूं आपको. ठीक है, नेम दी लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ एशिया, तो एशिया का सबसे बड़ा रिवर है यांगटीजी कियांग. ये हमारा चाइना में पड़ता है. ठीक है, यांगटीजी कियांग. अब जब लॉन्गेस्ट रिवर इन एशिया पढ़ रहे हैं, तो हमारा इंडिया का लॉन्गेस्ट रिवर कौन सा हुआ, गंगा. हम लोग ब्रह्मपुत्र और गंगा में थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं. आप ये लॉन्गेस्ट वर्ड और लार्जेस्ट वर्ड से कंफ्यूज मत होइएगा. लार्जेस्ट जब भी बोलेगा तो उसका वॉल्यूम बताना होता है, किसका वॉल्यूम ज़्यादा है. ठीक है, और लॉन्गेस्ट मतलब हुआ लेंथ वाइज बताया जा रहा है. तो लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया अगर पूछेगा तो उसका आंसर गंगा होगा, लेकिन अगर कभी लार्जेस्ट पूछता है तो वो ब्रह्मपुत्र होगा. ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे. हु गेव द लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ये हम लोग पीरियोडिक टेबल का जब इन्वेंशन या स्टार्ट हुआ था, तो 2-3 आदमी लोगों ने वाइल्ड गेस, अलग अलग तरीके से गेस मारा था. तो उनमें से एक ये भी था, इसका नाम है न्यूलैंड. हम लोग इसको बोलते हैं ना न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव. तो ये ऑक्टेव में क्या बताया था, ऑक्टेव
ऑक्टा वर्ड से समझ में आना चाहिए कि 8 को डिनोट करता है, ऑक्टागॉन 8 साइड वाले को, ठीक है। तो ये इसका ऑक्टेव में ये था कि इसके हिसाब से, न्यूलैंड के हिसाब से सा रे गा मा पा दा नी सा, तो हर 7th एलिमेंट के बाद एलिमेंट का जो प्रॉपर्टी है वो फिर से सा, जिस तरह से सा रे गा मा पा दा नी सा आता है फिर से, उसी तरीके से न्यूलैंड के हिसाब से वो एलिमेंट को इस तरह से अरेंज किया था कि 7 के बाद वो फिर से रिपीट होते हैं उनके प्रॉपर्टीज़। न्यूलैंड का था वो भी रिजेक्ट हो गया था। इससे पहले एक डोबेनियर भी था, उसने भी एक निकाला था, डोबेनियर का ट्राइड था, ठीक है। डोबेनियर जो था उसका ट्राइड था, ट्राइड माने डोबेनियर, ट्राई माने हो रहा 3, ठीक है। तो डोबेनियर ट्राइड कैसे किया था, ये जो अपना एलिमेंट को अरेंज किया था वो इस तरह से किया था कि 3 एलिमेंट है जैसे, तो इसको और इसको, ये दोनों का जो एवरेज हो रहा है समथिंग अराउंड 2.5, वो इसको समझ रहा था, ठीक है। सबका एटॉमिक मास का एवरेज, मतलब लेफ्ट वाला और राइट वाला का जो टोटल होगा उसका एवरेज जो होगा रफली, हम लोग तो यहाँ पर एक्चुअल निकाल के रख दिया, लेकिन वो था उसका रफली इन्वेंशन, ठीक है। मतलब रफली वो ट्राई किया था, वो भी सक्सेसफुल नहीं हुआ था, हम लोग जानते हैं। फिर मेंडलीव स्टार्ट किया था, वो भी उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ। फिर मोस्टली जिसका अभी तक हम लोग एक्सेप्ट करते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, वो एटॉमिक नंबर के थ्रू एलिमेंट्स को अरेंज किया था, ठीक है। इंडस वाटर ट्रीटी वाज साइन बिटवीन, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में साइन हुआ था, इंडिया और पाकिस्तान, ठीक है। आज 15 अगस्त, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे टू ऑल ऑफ यू। नेवरदलेस इंडिया को इस ट्रीटी में 20% पानी शेयर का बात हुआ था और पाकिस्तान को 80% का। आपको एक जनरल इंफॉर्मेशन देना चाहूँगा, ये जो इंडस है ना, ये सबसे लार्जेस्ट या लॉन्गेस्ट रिवर होता है, लेकिन ये इंडिया के साथ साथ पाकिस्तान में भी ज़्यादा वॉल्यूम है इसका, इसलिए इसको हम लोग नहीं लेते हैं हम लोग अपने में। और ये जो ट्रीटी साइन हुआ, ट्रीटी माने होता है एक संबोधना, मतलब कि एक अमन, एक चीज़ के वजह से, मतलब जैसे कोई 2 शहर में अमन लाने के लिए एक ट्रीटी साइन हो गया कि ठीक है आप इतना लीजिएगा, हम इतना लीजिएगा, बस इसमें हमारा दोस्ती बरकरार रहे, ठीक है। आगे हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन में बढ़ेंगे। अब अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है और एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है, डोबिनियर जैसे मैंने अलग से बताया और भी बहुत कुछ, तो आप लाइक बटन टिप दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं तो। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जो कि 7th नंबर है। वो बोल रहा है डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक वायरिंग इज बेसिकली अ, तो ये पैरेलल कनेक्शन रहता है, पैरेलल कनेक्शन, ये हमारा फिजिक्स का क्वेश्चन है। पैरेलल कनेक्शन रखते हैं, जब भी हमारा घर में पैरेलल कनेक्शन क्यों रहता है मैं इसका एक्सप्लेनेशन दूंगा अभी। सीरीज कनेक्शन में क्या होता है कि जब वो सीरीज में कनेक्टेड होता है, ठीक है, जैसे कि एक रेजिस्टर की तरफ से हम बता रहे हैं कि सीरीज में क्या होता है कि ये सीरीज है, जब एक कटा मतलब एक वर्किंग नहीं कर रहा, यहाँ से एक तार का मतलब करंट का फ्लो रुक गया, तो बाकी सब भी बंद हो जाएगा, ठीक है। लेकिन पैरेलल इसीलिए रखते हैं कि अगर एक बल्ब खराब होता है, ये एक हमारा इंस्ट्रूमेंट या डिवाइस खराब हुआ, तो बाकी सब वर्कआउट करे, इसीलिए हम लोग पैरेलल कनेक्शन रखते हैं, ठीक है, ना कि सीरीज कनेक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन खो खो। ये तरह का क्वेश्चन बार बार जनरल अवेयरनेस में पूछता है कि कौन सा प्लेयर कौन से स्पोर्ट्स में कितना है। जैसे खो खो में 9 हुआ, हॉकी में कितना हुआ, ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। हॉकी में कितना होता है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। 6 होता है या 5 होता है या 7 होता है, ठीक है। नेक्स्ट, और जैसे क्रिकेट में आता है तो क्रिकेट और फुटबॉल हम लोग जानते हैं, क्रिकेट हो या फुटबॉल हो तो ये दोनों में हमारा 11 प्लेयर्स होते हैं, है ना, ठीक है। विच रिवर पासेस थ्रू मैक्सिमम नंबर ऑफ कंट्रीज, या 2019 का SSC CGL का क्वेश्चन है, प्रीलिम्स का, मतलब फर्स्ट पार्ट का, फर्स्ट टायर का। तो ये इसका आंसर है डैन्यूबी। जिन्होंने दिया है वो आंसर और नया भी दिया है, तो अगर आपको याद आया कि हाँ ये क्वेश्चन था तो लाइक बटन दे दीजिए एक तो, कि हाँ यहाँ जो शेयर हो रहा है, जो भी क्वेश्चन शेयर हो रहा है वो
प्रीवियस ईयर से ही रिलेटेड हो रहा है। और एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल में मैक्सिमम जो जनरल अवेयरनेस का क्वेश्चन है बहुत हद तक रिपीट होता है बनिस्बत करंट अफेयर्स को 2-3 क्वेश्चन को छोड़ के। ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी, इसको स्प्लीन बोलते हैं। और आरबीसी से रिलेटेड क्वेश्चन जो एसएससी सीजीएल देता है वो ये देता है कि आरबीसी कितना दिन तक रहता है, तो 120 डेज तक का, उसके बाद रिन्यू हो जाता है। ये मैं पहले भी शेयर किया हूँ, फिर से थोड़ा बता दे रहा हूँ। ग्रेवयार्ड माने कि यहाँ आके ख़त्म हो जाता है। और प्रोडक्शन अगर पूछा जाए कि कहाँ से होता है प्रोड्यूस, तो ये लीवर होता है। फिर लीवर को लेके बहुत सारा क्वेश्चन बन सकता है। सबसे बड़ा ग्लैंड कौन सा है, तो लीवर आंसर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फुल फॉर्म ऑफ WWW, ये आ गया कंप्यूटर का क्वेश्चन। वर्ल्ड वाइड वेब। जब भी हम लोग एक HTTP डालते हैं हम लोग यहाँ पर, जब भी एक साइट पर कुछ भी डालते हैं तो www.youtube.com हुआ, ठीक है, कुछ भी देते हैं तो WWW जो होता है ये इसका फुल फॉर्म यही हुआ, वर्ल्ड वाइड वेब। अब कंप्यूटर में अलग अलग फुल फॉर्म आता है, जैसे HTML भी बहुत बार पूछता है। ये एक लैंग्वेज है जिससे हम लोग साइट बना सकते हैं। हालांकि ये बहुत ही डाउनग्रेडेड लैंग्वेज होगी आपकी, अब तो प्रोग्रामिंग हो गया जिससे आसानी से हम लोग वेबसाइट बना सकते हैं, बट ये पहले होता था। हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज नाम है इसका फुल फॉर्म, ठीक है। और भी बहुत सारा आता है जैसे कि रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम, रीड ओनली मेमोरी, यूपीएस कभी कभी दे देता है, जो कि जिसकी वजह से पावर कट होने के बाद भी कुछ देर तक, जब तक यूपीएस का पावर रहता है, हमारा कंप्यूटर सेफली चलता रहता है। इसका नाम होता है यूनिफॉर्म या यूनिवर्सल पावर सप्लाई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एसबीआई का प्रीवियस नेम क्या था, तो इसका नाम पहले वाला इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। एसबीआई जो है 1935 में फाउंड हुआ अकॉर्डिंग टू द एक्ट ऑफ एसबीआई एक्ट ऑफ 1934। एक्ट हमेशा पहले हो जाता था, बाद में बनता था, ठीक है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसको पिछले साल के करंट अफेयर्स में एसबीआई को 2019 का सबसे पेट्रियोटिक, आज पेट्रियोटिक का डे है इसलिए मैं बता रहा हूँ, मोस्ट पेट्रियोटिक बैंक एसबीआई को मिला था, ठीक है। इंडियाज फर्स्ट सुपर कंप्यूटर, तो ये सुपर कंप्यूटर, मोस्ट ऑफ अस वी नो दैट दिस आंसर, नेवरदलेस आई एम शेयरिंग इट फॉर द वन हु इज कमिंग फॉर द फर्स्ट टाइम एंड सीइंग माय वीडियो। परम 8000, इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000। और सुपर इसलिए क्योंकि इसमें मल्टी, मतलब इतना ज़्यादा काम, ये सब सिर्फ रिसर्च सेंटर में ही रहता है, रिसर्च सेंटर्स में, ठीक है, जहाँ पर हमें बहुत एट अ टाइम इंडिविजुअली बहुत सारा काम को एट अ टाइम करना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है कि बहुत हाई कंप्यूटर का ज़रूरत पड़ता है, मतलब फास्ट कंप्यूटर का ज़रूरत पड़ता है। तो ये सुपर कंप्यूटर इज़ वन ऑफ दैट कंप्यूटर, ओके। अनदर नेम ऑफ लिग्नाइट, लिग्नाइट जो नाम है इसका दूसरा नाम है ब्राउन कोल, या कभी वाइस वर्सा क्वेश्चन पूछता है कि ब्राउन कोल को क्या नाम से जानते हैं, तो वो लिग्नाइट हुआ। कोल के बारे में मैं बता दे रहा हूँ, इससे पहले भी बताया हूँ, एंथ्रासाइट ये सबसे ज़्यादा अच्छा कोल का क्वालिटी होता है, जिसमें कार्बन कंटेंट सबसे ज़्यादा होता है। उसके बाद जो होता है वो होता है बिटुमिनस, बिटुमिनस ये वाला जो कोल है, ये कोल हमारे इंडिया में भी, और वेस्ट बंगाल का जो मैं ज्योग्राफी वाला पोर्शन दिया था उसमें भी मैं बोला था बिटुमिनस जो है सबसे ज़्यादा फाउंड होता है वेस्ट बंगाल में। अगर आपने नहीं देखा तो वेस्ट बंगाल ज्योग्राफी में जाके देखिए, मैं 3 काफ़ी बेस्ट क्वेश्चंस को निकाला हूँ वेस्ट बंगाल ज्योग्राफी के लिए। नेवरदलेस इसके आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद जो आता है ये लिग्नाइट ही पड़ता है, और लिग्नाइट के बाद जो होता है वो एकदम लकड़ी की तरह हो जाता है, वो पीट होता है। ये 4 कैटेगरीज है ऑफ कोल अकॉर्डिंग टू दी कार्बन कंटेंट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया का लेंथ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, इंडिया का लंबाई नॉर्थ से साउथ क्या है 3214 किलोमीटर, और ईस्ट टू वेस्ट है 2933 किलोमीटर। इसको भी आप याद कर लीजिए, स्टैटिक का भी पोर्शन है, ज्योग्राफी का भी पोर्शन है, और जनरल अवेयरनेस में काफ़ी हॉट टॉपिक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब 16 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आएगा। हम लोग लास्ट फेज में पहुंच गए ऑलमोस्ट।
देखते हैं 16 नंबर क्वेश्चन क्या बोलता है। टोटल लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन इन इंडिया, तो ये 6000 किलोमीटर होता है आंसर, 6000 किलोमीटर एक्सक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार एंड लक्षद्वीप। ओके, अगर अंडमान एंड निकोबार को इंक्लूड करेगा तब ये वैल्यू चेंज हो जाएगा, तब ये वैल्यू हो जाएगा 7516 किलोमीटर। याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। नेम द लार्जेस्ट सेल, ये ऑस्ट्रिच के अंडे को बोलते हैं सबसे बड़ा सेल, बड़ा इन द सेंस वॉल्यूम के हिसाब से, ठीक है। लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट में हमेशा कंफ्यूज मत होइएगा। स्मॉलेस्ट सेल माइकोप्लाज्मा। इसमें एक और क्वेश्चन आता है, लॉन्गेस्ट सेल कौन होता है ह्यूमन बॉडी में, तो लॉन्गेस्ट सेल हम लोग जानते हैं न्यूरॉन को बोलते हैं, ठीक है। न्यूरॉन को हम लोग बोलते हैं लॉन्गेस्ट सेल, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। विच पार्ट ऑफ ह्यूमन आई डज नॉट हैव ब्लड वेसल्स, तो इसका आंसर होगा कॉर्निया। इसमें ब्लड वेसल्स नहीं होता है, और इसीलिए एक और क्वेश्चन यहाँ से निकला था जो मैं पहले भी जनरल अवेयरनेस में शेयर किया हूँ कि एकलौता चीज़ जब कोई आदमी अपना आई डोनेट करता है तो वो यही होता है, कॉर्निया, ठीक है। ब्लड वेसल्स नहीं होता तभी तो आदमी शेयर कर पाता है, मतलब कि अपना ब्लड वेसल डोनेट कर पाता है। अगर ब्लड वेसल रहेगा तो कट जाएगा और फिर ब्लड का फ्लो अनस्टॉपेबल हो सकता है, क्रिटिकल हो सकता है उस पेशेंट का हालत भी। हु वाज नोन एज इंडियन आइंस्टीन, thank you for watching, keep your support up and take care.